राजधानी लखनऊ में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। लखनऊ नगर निगम जोन 2 के अंतर्गत आने वाले ऐशबाग वार्ड के निवासियों ने इलाके के कर निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासियों व व्यापारियों का कहना है कि घूस की रकम न देने की वजह से उनका कर निर्धारण बढ़ाकर कर दिया गया है। उसी टैक्स को माफ़ करने के लिए जोन 2 के राजस्व निरीक्षक पैसे की डिमांड करते हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि सुविधा शुल्क न देने की वजह से कर निरीक्षक द्वारा उन्हें बार बार नई टैक्स रसीदें राशि बढ़ाकर भेजी जा रही हैं और ब्याज माफ़ी के नाम पर घूस की मांग की जा रही है। वहीं इलाके के पार्षद संदीप शर्मा ने कर निरीक्षक हरिशंकर पांडे के पद पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस अधिकार से आरआई का पद संभाल रहे हैं जबकि इनकी पोस्ट निम्न स्तर की है। आइए आपको सुनाते हैं ऐशबाग वार्ड के लोगों की जुबानी। मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ। हाउस टैक्स को लेकर के मेरी समस्या ये है कि जो भी ये एक तो ये मेरे को फर्स्ट टाइम टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग एलडीए के टेनेंट हैं और ये बिल हमारे पास जो आता है सचिव एलडीए के नाम से आता है और पहली बार हम लोगों से डिमांड की गई है। ये जो बिल हमको पहले दिया गया ये 54,056 रुपये नहीं 54,562 रुपये 10 पैसे का बिल था जिसमें 50,222 रुपये 89 पैसे इंटरेस्ट लगा करके इन्होंने 1,08,530 रुपये 54 पैसे का बिल बना के दिया। मैं सरचार्ज के इस विषय में मैं हरिशंकर पांडे जो कर निरीक्षक हैं इनसे दिनांक 28 तारीख को मैंने मुलाकात की और इनसे इसको संशोधन करने के लिए कहा, जिस पर हरिशंकर पांडे ने मुझसे 25,000 रुपये तत्काल मांगे और कहा कि आप ऐसा देंगे तो आपका बिल संशोधित हो पाएगा, अन्यथा हमारी मर्जी है। तो 25,000 रुपये घूस के लिए रकम मांगी कम करने के लिए या जमा करने के लिए? घूस के लिए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने इनको रकम देने से जब मना कर दिया तो इन्होंने मेरे जो बिल और जो नोटिस मेरे को 26 जनवरी को मेरे घर पर रिसीव कराई गई थी वो उठा के अपने पास रख ली, वो मेरे को वापस नहीं की और 29 जनवरी को इन्होंने मेरी दुकान को सील कर दिया क्योंकि मेरे घर के बाहर एक छोटी सी दुकान है जिससे मैं अपना जीवन यापन चला रहा हूँ, उसको इन्होंने सील कर दिया। मेरा चूँकि स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चलता है और मैं हृदय रोगी हूँ, हाई ब्लड प्रेशर है मेरे को और मेरे एक आंख से मैं ब्लाइंड हूँ और जिसकी सूचना भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट के तौर पे बहुत कही मगर इन्होंने कुछ नहीं मेरी सुनी। मैं राजू गुलाटी निवासी 91 ऐशबाग कॉलोनी का हूँ। कर निर्धारण को लेकर मेरा ये कहना है कि यहाँ पर विभाग द्वारा अवैध वसूली की जा रही है जबकि क्षेत्रवासी सब लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। उनका ये पुराने रहने वाले लगभग 4 दशक हैं, इन सब का कहना ये है कि यहाँ पर जो भी उचित बनता है उसको अब ले लिया जाए, लेकिन विभाग द्वारा हरिशंकर जी पांडे द्वारा अवैध वसूली कराई जाती है जिसमें उनका कहना ये है जो मूल रकम है उसके अलावा जो हम ब्याज के तौर पर जो रकम छोड़ेंगे उसमें हमको आधा मूल्य देना जो कि उचित नहीं है और ये हरेसमेंट कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और घर में जाके लेडीज़ पे प्रेशर बना रहे हैं जो कि बिल्कुल नियमानुसार गलत है और आपसे सबसे यही अपील है कि इसको जो है रुकवाने की कोशिश करें। किस इलाके के निवासी हैं और कर निर्धारण को लेकर के क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? सर जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं ऐशबाग पीली कॉलोनी का निवासी हूँ और श्रमिक कॉलोनी जन कल्याण समिति का उपाध्यक्ष। यहाँ पे ये आया था मुद्दा कि नगर निगम द्वारा 2002 और उसके बाद जब उनसे बातचीत हुई तो 2010 से ये टैक्स का निर्धारण कर रहे थे, जबकि हम लोगों को ये ज्ञात हुआ है बाई पेपर कि उसमें श्रम विभाग ने 2022 तक का इनको हाउस टैक्स पूरा जमा कर दिया। इस संबंध में जब हम लोगों ने नगर निगम द्वारा आरटीआई मांगी तो उसमें इनका पांडे जी का ये कहना था कि मेरे पास अभी तक कोई आरटीआई का लेटर आया नहीं है। हमने कहा सर जी इसमें 30 दिन का समय होता है सर आपको जवाब देने का। कहने लगे जब मेरे पास कोई आई ही नहीं है सूचना तो मैं आपको क्या जवाब दूँ, जबकि इनके डिस्पैच रजिस्टर में 5 फरवरी तक इनके यहाँ रिसीव है वो, और ये कह रहे हैं कि भाई 20 तारीख को कह रहे हैं कि मेरे पास इसके लिए कोई लेटर नहीं आया। जैसे ही हम लोगों ने इस बारे में कहा तो हमसे कहने लगे कि आप जाकर के चैलेंज कर दीजिए, आप इसको चैलेंज कीजिए प्रथम अपीलीय अधिकारी, सेकंड अपीलीय अधिकारी को, जब मेरे पास आएगी तब मैं दूंगा।
क्या ये नियम विरुद्ध नहीं है? सूचना के अधिकार अधिनियम को क्या ये अपनी जेब में रखे हुए? आपका कर निर्धारण कैसे किया, कितना रुपया लगाया आपको? अरे भाई, यहाँ पे किसी को 16,000 का बिल भेजे दे रहे, किसी को 17,000 का बिल भेजे दे रहे, किसी को 3,000 का भेजे दे रहे। मतलब इतनी अनियमितता है कि पूछिए नहीं। सिर्फ इनका कर निर्धारण करने का ये तरीका है कि इनसे जो मिल ले इनको पूछ दे, इनको माल दे दे, उसका जो है कम हो जाएगा। इतनी ज़्यादा अनियमितता इन्होंने फैला रखी थी। आपका जो कर निर्धारण किया गया है, क्या आपके घर पर आकर के पैमाइश की गई, नाप किया गया, या किस तरीके से? कोई पैमाइश नहीं की गई है, कोई आदमी नहीं आया, ना किसी तरह की इन्होंने नापजोक की है। इस वजह से हम लोग इस संबंध में इनसे वार्ता करने के लिए गए, लेकिन इनका रवैया जो था वो सकारात्मक नहीं था, सिर्फ नकारात्मक था। सर, इन्होंने मुझे जो है अगस्त में मैंने जो है पूरा हाउस टैक्स जमा कर दिया। ये मेरे ऊपर बार बार प्रेशर बना रहे थे। मेरे पास पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमने पूरा पैसा जमा करके नील कर दिया इन्होंने। एक मिनट, उसके बाद में इन्होंने 2 महीने के बाद में फिर हमारे पास आए, बोले 1,81,000 रुपये का लगभग और टैक्स जमा करने के लिए बोले। हमने कहा कि अभी मतलब तो मैंने जमा किया है, आप कैसे जमा करेंगे? तो बोले नहीं जुगाट, आपको जमा करना पड़ेगा, ये आपका रिवाइज हुआ। तो मैंने कहा कि रिवाइज अगर करना है तो रिवाइज बाद से करेंगे या पहले से करेंगे? मेरा तो नील हो गया था। बोले नहीं, आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर 15 दिन बाद फिर आदमी इन्होंने भेजा कि पैसा जमा कराइए। उसके बाद में परसों ये फिर हमारे यहाँ आ गए 3 लोग। उसके बाद ज़बरदस्ती करके बोले कि आप इसका पैसा जमा करिए। हमने कहा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं दिया, मैं इसके बारे में पहले पता कर लूँ और क्या इसके अंदर क्यों इतना मेरा बढ़ाया गया है। तो बोले नहीं, पैसा ज़्यादा होशियार बंद करो। और इसके पहले भी उन्होंने कहा कि रुपया 50,000 रुपये मांगे कि दे दो, हम आपका बिल नील कर देंगे, इसका हाउस टैक्स आपका नील कर दिया जाएगा। फिर मैंने देने से मना कर दिया। हमने कहा कि हम हाउस टैक्स मतलब पैसा नहीं देंगे, घूस नहीं देंगे। फिर ये परसों जब इन्होंने हमारी इनकी बहस हुई तो इन्होंने कहा कि आपकी हम पूरी बिल्डिंग सील कर देंगे। तब हमने कहा जाइए आप जो का, तो मैं ऊपर अधिकारी से बात करूँगा या अपने साथ मैंने साकेत भैया को पूर्व पार्षद हैं, उनसे मैंने ये पूरी बात बताई। फिर साकेत भैया आ गए, फिर इन्होंने गालियाँ देना चालू कर दिया कि तुमको भी देख लेंगे, साकेत को भी देख लेंगे, और आपके जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उनको भी कहा कि जो हम सबको देख लेंगे और तुम्हारी बिल्डिंग सील करके रहेंगे जो है रखूँगा। और फिर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो नगर निगम प्रशासन को आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ, अपने नगर आयुक्त जी से कहता हूँ, हमारी माता जी, पूजनी माता जी सुषमा खरगवाल जी से कहता हूँ, ये आदमी ये जो कर रहा है हरिशंकर पांडे, क्या ये इस पद के योग्य है? इसका ये पद ही नहीं है। मैं पूरे जनता को, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, नगर निगम को बताना चाहूँगा कि ये इस पद के योग्य है ही नहीं। इनका पद है जो है दूसरा पद है, ये शायद कैटिल कैचिंग है, ये जानवर पकड़ने वाला क्या वो होता है ये, और इनको बैठा दिया है बाबू में। अब जनता यही कहे, ये लग रहा है कमाऊ पूत है, इसलिए इसी जगह बैठा दिया इनको। तो पहले तो मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है नगर आयुक्त जी से कि इनको इनके पद पे भाई मूल रूप से वापस भेजा जाए, मूल पद पर, है ना। क्योंकि जो है ये जो काम नहीं जानता है वो सही से नहीं कर पाता है, ये उसका साक्षात प्रमाण है भाई। और किसी से नहीं विवाद हो गया, क्यों इनसे क्यों होता है? वो हर जगह ये इनके हर वार्ड में होता है। देखिए, विजय कुमार भुर्जी जी को अपने जो पार्षद हैं, आजकल उनकी पत्नी पार्षद हैं, पिछले उनको जो है बार में सदन में कहना पड़ा था कि इनको नहीं हटाओगे तो मैं पार्षदी से इस्तीफा दे दूंगा। वही स्थिति मेरी बन रही है। अब ये दबाव बना रहे हैं, FIR कराई, बताई मैं 2700 रुपया लूटूंगा, मेरे ऊपर लूट का मुकदमा लगा दिया। चलिए कोई बात नहीं, जनता के लिए जेल वेल जाना पड़ेगा, चले जाएंगे। ये तो हमारे लिए एक तमगा है, यहाँ पर एक तमगा बढ़ेगा मेरा। लेकिन इनको इनके मूल पद पे वापस भेजें, नगर आयुक्त जी से मेरा ये अनुरोध है। तब आप देखिए सारे काम अपने आप सब ठीक हो जाएंगे। भाई जो जिस काम के लिए बना है उसको उसी काम में लगाया जाए, उसी काम के लिए भर्ती हुई हो, उसी काम के लिए उसको वेतन मिलता हो तो उससे वही काम लीजिए। देखिए अपने आप सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा नगर निगम। पार्षदों का मान सम्मान बना रहे, रोजे पार्षद जुतियाए जाते हैं। टैक्स को लेकर के पूरे ऐशबाग वार्ड की जनता, क्या पूरे लखनऊ की जनता जहाँ तक मुझे लगता है परेशान है। क्योंकि अभी लगभग 1.5-2 महीने से हमारे क्षेत्र में ये चल रहा था कि हरिशंकर पांडे जो हमारे यहाँ कर निरीक्षक हैं या जो भी इनके पास पद हो, ये कई दिनों से लोगों का हरेसमेंट कर रहे थे। जैसे मैं पहला मुद्दा आपको बताता हूँ, श्रमिक कॉलोनी। श्रमिक कॉलोनी ये गवर्नमेंट की कॉलोनी है अपनी, जिसमें श्रम विभाग ने अपने लोगों को दिया है। क्योंकि श्रमिक विभाग में रहने वाले लोगों का टैक्स
श्रम विभाग अभी तक जमा करता था, लेकिन श्रम विभाग ने अभी 2022 तक का टैक्स पूरा श्रमिक कॉलोनी का जमा कर दिया और उसका पत्र भी कॉलोनी वासियों के पास में है। भाई एक सरकार का, गवर्नमेंट का जो वहाँ का उपायुक्त है श्रम विभाग का, वो पूरा टैक्स जमा करके आपको पत्र के माध्यम से बता रहा है। और उसके बाद कॉलोनी वालों ने कहा कि साहब देखिए हमारे 2022 तक जमा 18,000 इस तरह के बिल है। हाँ, तो उस तरह के अलग अलग, और यहाँ के अलावा भी तो हमारी कोई एक कॉलोनी नहीं, 4 कॉलोनी है, किसी हर जगह अलग अलग सर। इनका मतलब तरीका ही नहीं समझ में आया। जब बात करने जाओ तो इस तरह बात करते हैं जैसे हम लोग अवांछनीय है। कहाँ घुसिया है वो, मतलब वो कहते नहीं है। आप लेकिन यहाँ के कर निरीक्षक कौन है, किसके द्वारा यहाँ पर कर ये हरिशंकर पांडे, अच्छा। ये भी हमारे उपाध्यक्ष हैं सुधीर जी, तो ये तो इनको भेजा था, ये गए थे उनसे तो मिलने। हरिशंकर पांडे जी ने जब टैक्स लगाया आप लोगों के ऊपर, जब बिल बना के भेजा, तो क्या कोई पैमाइश किया किसी के घर पर? नहीं, कोई नहीं, कोई पैमाइश नहीं, कोई सर्वे नहीं। उन्होंने कि वहीं बैठे बैठे जो चाहा वो कर लिया, जैसे चाहे कर लिया, और उसे कोई सुनने को तैयार नहीं। व्यक्तिगत तौर पे वो यहाँ पे लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आकर के जमा कीजिए। अगर आपको लग रहा ज़्यादा है तो इसको हम समझ लेंगे कैसे क्या करना है। समझने का क्या मतलब हुआ, आप बताइए, समझेगा कैसे सरकारी आदमी कि जाओ उसको खुद दो तभी समझेगा। सीधे तो नहीं कहा, लेकिन कहने का मतलब क्या, नहीं तो विभिन्नता क्यों? जो हमारे मकान उतने ही हैं, एक ही चीज़ है, 560 क्वार्टर है, 70 ब्लॉक है, और सबके जगह तो वही है। आप लोगों का टैक्स कब से लगाया गया, किस सन से लगाया गया? कभी लगाया नहीं गया, पहली बार टैक्स के लिए प्रॉब्लम। तो मामला यही नहीं रुकता है, कुल मिलाकर घूसखोरी का पूरा मामला है। और जिस तरीके से नगर निगम जोन 2 का ये ऐशबाग इलाका कहलाता है, यहाँ के कुछ लोगों का साफ तौर पर ये कहना था कि सन 2010 से यहाँ पर लगाया जा रहा है टैक्स, और वो टैक्स कहीं ना कहीं RTI के माध्यम से जब इन्होंने जानकारी ली तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 2022 तक का श्रम मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो टैक्स बन रहा है वो नगर निगम को जमा किया जा चुका है। उसके बावजूद जो यहाँ के कर निरीक्षक हैं वो टैक्स लगा रहे मनमाने तरीके से। यहाँ काफ़ी लोगों ने शिकायत की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो ब्याज की रकम में आधी रकम की डिमांड कर रहे हैं, वो भी घूस के तौर पे मांग रहे हैं, जिससे उनको देने पर तब जाकर के उनका गृहकर को ख़त्म किया जा सका। तो हालांकि जो भी आरोप थे यहाँ के निवासियों ने, कई लोगों ने हमको बताया है, स्टार न्यूज़ भारत को जानकारी दी है। इस पर देखना ये होगा कि नगर आयुक्त और महापौर सुषमा खरवाल क्या कार्रवाई करें।